अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सप्लायर्स का अकाउंट कैसे बनाना है। उम्मीद करता हूं कि आपने सप्लायर्स के अकाउंट तमाम जो भी आपके पास थे आपने बना लिए होंगे। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करेंगे जी कि सप्लायर्स का जो हमारा खाता चल रहा है उसको हमने कैसे एंटर करना है, या फिर सप्लायर्स का रिकॉर्ड अगर हमने फाइंड करना है जो हमने उसे कैश पे सामान लिया है, या फिर जो हमारा उधार चल रहा है यानी जो खाते का सिस्टम है वो कैसे मैनेज करना है। तो साथ साथ सप्लायर का अगर उधार वाले सिस्टम का आ जाए मज़ीद खाते वाला सिस्टम, तो उसमें हमें मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करनी है। जैसे कि हमारा अगर सप्लायर से कोई पुराना खाता चल रहा है, ओल्ड बैलेंस है, जैसा कि हमने जो सप्लायर्स को कुछ देना है वो पेमेंट हमने कैसे ऐड करनी है। ठीक है, अब क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो हमने उनसे लिए होंगे। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो पिछले साल 4 साल के या 5 साल के या इस जब से भी हमने उसे लिए हैं वो सारे प्रोडक्ट हम नहीं ऐड कर सकते। तो हम जस्ट ओपनिंग बैलेंस ना वहाँ पे ऐड कर देंगे, एंड देन उसके बाद हम जो भी नया प्रोडक्ट लेके उसे लेंगे कैश पे या क्रेडिट पे, तो वो हम ना उसमें ऐड कर लिया करेंगे सॉफ्टवेयर में। पुरानी चीज़ के लिए हम ओपनिंग बैलेंस यूज़ कर लेंगे, और उसके अलावा हमने पेमेंट देनी है वो कैसे ऐड करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें हमने रिपोर्ट्स उसकी देखनी है वो कैसे देखनी है, पेमेंट की रिपोर्ट देखनी है वो कैसे देखनी है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सप्लायर्स के उधार के रिकॉर्ड की मुकम्मल मास्टर ट्रेनिंग, तो ये सारी चीज़ें हम आप स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन फ्यूचर जैसे कि ये परचेज सिस्टम की मेरे ख्याल से अभी लास्ट ट्रेनिंग हो गई है, इसके बाद भी फ्यूचर अपडेट्स आती रहती है हमारे सॉफ्टवेयर की। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो वो सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिलते जाएंगे, तो आप कोई चीज़ भी मिस नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें और साथ साथ जो बेल आइकन है उस पर लाजमी क्लिक करें। तो जी हम अभी स्टार्ट करते हैं जी, ये सारी चीज़ें हमने कैसे मैनेज करनी है। अब ये देखें जी, हमारे पास आ गया जी परचेज सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर का। मैं दोबारा इसको क्लोज करके ओपन कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा परचेज सिस्टम। आपने मेरे ख्याल से यहाँ पे लास्ट वीडियो में सारे अकाउंट जो भी थे आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नया सप्लायर है जिसका हमारे पास खाता चल रहा है पहले से, यानी ओपनिंग बैलेंस हमने उसका ऐड करना है, वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल मेथड है, आपने जैसे डेली सेल पे करते थे आपने Alt+N+ करना है या फिर न्यू पे क्लिक कर दें तो आपका ये न्यू बिल बन गया। ठीक है जी, प्रोडक्ट पे आने के बाद आपने सेकंड स्टेप किया है, उसको हमने किस पे दिया था, कैश पे तो नहीं। अब जरी बात ओपनिंग बैलेंस है तो अमाउंट पे ही सिलेक्ट करेंगे, यानी खाता चल रहा है तो अमाउंट पे हमने सिलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप पे आपने उसको अमाउंट पे सिलेक्ट करना है, एंड देन थर्ड स्टेप आपने यहाँ पे जाके डीलर का जो नेम है जो सप्लायर का वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसा हम डेली सेल पे कस्टमर में यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम एक ABC ये बनाया था, ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जी। ABC सिलेक्ट हो गया, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, 3 स्टेप पे सिंपल न्यू पे क्लिक किया, फिर हमने यहाँ से वो अमाउंट सेलेक्ट किया, और थर्ड यहाँ पे हमने ABC को सिलेक्ट करके एरो की प्रेस की, उसकी मदद से ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह हमने 3 स्टेप में ये हमारा पहला वाला काम हो गया जी। कस्टमर इसका मतलब सप्लायर का भी अकाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेकंड चीज़ है, अब ये बंदा है फॉर एग्जांपल ABC, ये हमारा एक पुराना सप्लायर है, जब से हमने शॉप खोली थी हम इससे सामान ले रहे थे। अब इसका जी पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसका 40,000 है जो हमने उसको देना है, वो हमने कैसे ऐड करना है। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे हम शुरू हो जाएं जी, हमने इससे जो जो सामान खरीदा है 1 बाय 1 करके एंटर करते जाएं, लेकिन वो तरीका मुश्किल है। हम इसकी जस्ट ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे। उसके लिए ये देखिए हमारे पास ये ब्लॉक बना हुआ है जो सप्लायर्स का है। ठीक है, आपने इसको इनेबल करना है, जैसा कि हम डेली सेल में इनेबल करते थे सप्लायर, ये परचेज सिस्टम में भी हमने इसको इनेबल करना होगा। उसके लिए देखिए मेन्यू बार में सप्लायर बना हुआ है, या Ctrl+E, हम डेली सेल में भी यही की यूज़ करते थे, यहाँ पे भी आपने यही शॉर्टकट की यूज़ करनी है। इसको आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे रन टाइम हमारे पास यहाँ पे सारे ब्लॉक इनेबल हो गए, यानी आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम आप यहीं पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इनेबल होने के बाद यहाँ पे ये देखें हमारे पास ट्रांजेक्शन आउट इसका बटन बना हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड लगाने के बाद अब यहाँ पे आपसे बिल्कुल सेम जैसा डेली सेल पे आप कर रहे थे वैसा सिस्टम है। यहाँ पे आपने यहाँ पे अब उसको ओपनिंग बैलेंस हमने कहा जी 40,000 है इसका, हमने वो यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद आप देखिए ओपनिंग बना हुआ है, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है तो देखें सक्सेसफुली एडेड ओपनिंग बैलेंस 40,000, हमने उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 40,000 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास इसका 40,000 ओपनिंग बैलेंस ऐड हो गया है। अब हम इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं जी कि ये कैसे हमारे पास है। अब ये डेट वाइज प्रॉपर उसने मैनेज किया होगा। अब देखते हैं ये डेट बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो डेट वाइज हमें ये दिखा देगा। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने इस ABC अकाउंट पे हमने 2 प्रोडक्ट ऐड किए थे। ठीक है, वो देखें वो हमें वो उस डेट के मुताबिक वो शो कर रहे हैं, लास्ट डेट जब हमने ऐड किए थे, जब हम डिस्कस कर रहे थे जी। इसमें ये हमारा है, यहाँ पे हम जब डिस्कस कर रहे थे कि कस्टमर्स का रिकॉर्ड हमें कैसे ऐड करना है, कि सप्लायर से कैश या क्रेडिट उधार सिस्टम मैनेज करना है। यहाँ पे हमने उसके 2 रिकॉर्ड ऐड किए थे, वो हमने ऐड किए थे। देखें यहाँ पे हमारे पास वही शो हो रहे हैं, इसकी जो रिपोर्ट है
यहाँ पे ये फर्स्ट टू पे ये लास्ट डेट पे ये शो कर रहा है, ये प्रोडक्ट हमने लास्ट को इसके दिए थे उधार पे, और ये देखें हमें डेट शो कर रहा है कि 30 तारीख थी और टोटल क्वांटिटी इतनी थी 52 और इसका इतना बिल बना था। ठीक है, तो अभी हमें देखें आज की डेट है तो उस पर हमें बता रहा है जी कि आज की डेट हमने ओपनिंग बैलेंस इसका ऐड किया जो कि 40,000 है, और ये कंप्लीट करके हमें इन दोनों को प्लस करके बता रहा है कि हमारा इसके साथ 40,364 का उधार है, यानी 40,364 रुपये का उधार है जो हमने सप्लायर्स को देना है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर उसका नाम आ गया और ये प्रॉपर डेट वाइज हमें ये शो कर रहा है। तो इस तरह आप इसका ओपनिंग बैलेंस ऐड कर सकते हैं। आप देखिए 40,000 इसका बैलेंस है। आज फॉर एग्जाम्पल ये सप्लायर मेरे पास दोबारा आता है, आके हम इनको देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसको 20,000 पेमेंट दे देते हैं आज के दिन। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा क्लोज करता हूँ क्योंकि अब नेक्स्ट डे आ गया। नेक्स्ट डे आने के बाद हम परचेज सिस्टम पे आए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए अमाउंट सेलेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने जस्ट सप्लायर्स का नाम लिखना है, ABC लिख के हमने जस्ट एरो की प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका कंप्लीट बिल आ जाएगा। ये देखिए बैलेंस शो कर रहा है 40,364। ठीक है, तो ये हमें इसका जो पूरा बैलेंस शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अमाउंट सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद सप्लायर का नेम लिखा है। एक तो ये तरीका है, दूसरा इस पे तो आपको यहीं पर शो कर रहा है, लेकिन इसका ये होता है कि मोस्टली आप रिपोर्ट्स पे जाके इसका सारा कुछ देखते हैं। नाम सेलेक्ट करना है आपने, सिंपल नाम। यहाँ पे जब सेलेक्ट हो गया उसके बाद आप डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके देखें लास्ट पे आपको कंप्लीट बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, 40,000। अब फॉर एग्जाम्पल आज हमने इसको 20,000 देने हैं, वो हम कैसे देंगे, उसके लिए आप इसको क्लोज करें। देखिए यहाँ पे नाम सेलेक्ट है, अमाउंट सेलेक्ट है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये अमाउंट यानी हम उसको उधार पे जो सिस्टम है हमारा वो हम मैनेज कर रहे हैं, जो उसका खाता सिस्टम है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए ये ट्रांजेक्शन जैसा लास्ट डेली सेल में था वैसे ही आपने इस पर क्लिक करना है। इस पे नहीं क्लिक करना, आपने ट्रांजेक्शन और पे ही क्लिक करना है। ट्रांजेक्शन और पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद अब हमने इसको कितनी पेमेंट देनी है, आज 20,000 देनी है। तो 20,000 आपने लिखी है। लिखने के बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है, क्योंकि पेमेंट हम उसको दे रहे हैं तो ऐड पे हम क्लिक करेंगे। और इसने हमें हमारी 20,000 जो रकम हमने उसको दे दी है वो माइनस करके अभी देखें हमारे पास अब जो पुराना खाता है इसका चल रहा है वो 20,000 है। ठीक है जी, 20,000 हमारा जो खाता वो चल रहा है, यानी पहले इसका खाता था 40,364 रुपये और 20,000 की पेमेंट हमने आज की है, और अभी हमारा जो रिमेनिंग खाता रह गया वो 20,364 रह गया। तो आपने ये खाता इस तरह मैनेज करना है। अब हम आते हैं जी डेट वाइज। तो देखना आज की डेट वाले दिन इसने पेमेंट ऐड कर दी होगी। अब देखें ये वाली डेट है तो यहाँ पे फर्स्ट हमें बता रहे हैं, यहाँ पे हमेशा फर्स्ट पहले पेमेंट के वाले से वो बताएगा कि आज हमने ट्रांजेक्शन आउट की है, यानी उसको जो हमारा सप्लायर था उसको पेमेंट दी है। ठीक है, यानी पेमेंट आपके हिसाब से बाहर गई है, तो ये 20,000 बाहर गई है। ठीक है, और जो ओपनिंग बैलेंस था वो 40,000 था, और एट दी एंड हमें जो कंप्लीट बता रहा है जो अभी हमारा लास्ट बैलेंस रह गया क्लोजिंग बैलेंस वो 20,364 है। तो आप इस चीज़ को इस तरह मैनेज कर सकते हैं। अब भी फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं नहीं यार यहाँ पे तो हमें कंप्लीट शो कर रहा है प्रोडक्ट हमने कौन से लिए हैं और ओपनिंग बैलेंस, हम चाहते हैं यार जस्ट हमें सिर्फ ये बता दें कि इसको हमने कब का पेमेंट दिया है। उसके लिए सिंपल तरीके आपने देखे ट्रांजेक्शन का बटन बना हुआ है, ये आपने इस पर क्लिक करना है तो जस्ट इसकी ट्रांजेक्शन जब उसने आपने उसको पेमेंट सबमिट करवाई है वो डिटेल आ जाएगी। अभी तक हमने जस्ट एक दफ़ा उसको पेमेंट जमा करवाई है जो कि 20,000 है। तो जब आप डेट वाइज शो करेंगे, जब सबमिट करवाएंगे तो डेट वाइज आपके पास यहाँ पे पेमेंट का आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी जो आपका सप्लायर है उसका अकाउंट सिस्टम है, उसका जो खाता सिस्टम है वो आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर चाहते हैं तमाम सप्लायर जिनका हमारा खाता चल रहा है ऑल की रिपोर्ट देखना चाहेंगे तो इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो तमाम सप्लायर्स उनके नेम और यहाँ पे जो रिमेनिंग बैलेंस है वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को इस तरह मैनेज करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा एक और सप्लायर है, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और बना लेता हूँ यहाँ पे अकाउंट, बल्कि मैं सप्लायर्स से जाके बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास बने नहीं हुए। यहाँ पे XYZ मैंने एक बनाया सप्लायर्स का नेम, कैटेगरी कोई भी सिलेक्ट की, नंबर भी मैंने कोई भी दिया। ठीक है जी, मैंने ये लिखने के बाद हम ऐड पे क्लिक करते हैं, XYZ का यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया सप्लायर्स का। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी परचेज सिस्टम पे। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक नया सप्लायर्स आया है तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिखूँगा XYZ। लिखने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखें ये हमारे पास XYZ सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया, और इसका हमने क्योंकि खाता सिस्टम है तो अमाउंट हमने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सिलेक्ट हो गई। अब हमने इसका ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था इसका, फॉर एग्जांपल इसका ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 20,000। पासवर्ड दिया मैंने, ओपनिंग बैलेंस ऐड किया 20,000। लिखने के बाद ओपनिंग पे क्लिक किया तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस इसका ऐड हो गया। तो आपने भी आपके जितने सप्लायर्स हैं उनके रिकॉर्ड हैं, आपने इसी तरह उनके ओपनिंग बैलेंस और ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, आज फिर फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ 10,000 आज मैं इसको दे रहा हूँ। आपने जस्ट इसी पे ट्रांजेक्शन आउट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने कितनी पेमेंट उसको देनी है वो लिखते हैं। लिखने के बाद आपने जस्ट ऐड पे क्लिक करना है।
अब इसका जो हमारे पास जो बिल बन गया होगा वो मैं आपको रिपोर्ट के फॉर्म में दिखाता हूँ। ये देखें डेट वाइज किया मैंने, डेट वाइज करने के बाद ये बता रहा है जी ओपनिंग बैलेंस 20,000 था, आज की पेमेंट हमने दी 10,000, तो रिमेनिंग इसकी 10,000 है। देखिए इंतहाई आसानी के साथ, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इंतहाई ईजी टू यूज़ इंटरफेस है। यहीं पे सॉफ्टवेयर आप बहुत ईजीली सारी चीज़ मैनेज कर सकते हैं और आपको प्रॉपर रिपोर्ट में ना शो कर रहा है कि कौन सी डेट को आपने कौन सी पेमेंट दी है, कब पेमेंट हुई है लास्ट, और कौन कौन से वो प्रोडक्ट लेके गए। ये सारी चीज़ें आप इसमें इंतहाई आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह आप सप्लायर्स का रिकॉर्ड भी मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर्स का रिकॉर्ड भी मैनेज कर सकते हैं। तो अभी आप के पास जितने भी सप्लायर्स हैं जिनका खाता चल रहा है, आपने इसी तरह उन तमाम के पहले अकाउंट्स बनाने हैं सप्लायर्स में जाके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे परचेज सिस्टम में उनका जो खाता है वो अपने ओपनिंग बैलेंस या जो भी पेमेंट है वो सारी आपने इस तरह ऐड करनी है। अब हम देखते हैं जी यहाँ पे कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, ये देखें जी, हाँ ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। सप्लायर्स की मुकम्मल तफसीर रिपोर्ट और जो उसके थी पेमेंट जो हमने दिया ओपनिंग बैलेंस, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब हम आते हैं जी मेन जो चीज़ है हमारे सॉफ्टवेयर, तकरीबन आज इसकी जो ट्रेनिंग है मास्टर ट्रेनिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डिस्कस किया जी प्रोडक्ट एंट्री के हवाले से कि आपने प्रोडक्ट्स की एंट्री कैसे करनी है, एटम वाइज, सब एटम वाइज, ये सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस की। एंड देन सेकंड, फिर जारी बात है जब एंट्री होती है प्रोडक्ट की, फिर नेक्स्ट जो मार्केट में आपका प्रोडक्ट एंटर हो जाता है, फिर उसकी सेल होती है। तो सेकंड हमारा पॉइंट था कि हमने सेल सिस्टम को मैनेज किया कि आपने सेल कैसे करना है प्रोडक्ट को, एटम वाइज, सब एटम वाइज कैसे सेल करना है। एंड देन साथ साथ फिर हमने उसमें ये चीज़ भी डिस्कस की कि कस्टमर्स के रिकॉर्ड के हवाले से, कि सेल में अपने कस्टमर्स के रिकॉर्ड बनाने हैं वो कैसे करने हैं। क्रेडिट पे भी हमने बात की और कैश पे भी हमने डिस्कशन किया उसके हवाले से। एंड देन थर्ड हमारा जो पॉइंट था वो था हमारा लो स्टॉक और एक्सपायर प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट एंट्री में ही आ जाता है कि जो आपके प्रोडक्ट ख़त्म होने वाले हैं शॉप में, उनकी नोटिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कशन की। एंड साथ साथ एक्सपायरी प्रोडक्ट के हवाले से भी हमने डिस्कस किया, और फिर एक स्पेसिफिक लिमिट से कम अगर आप देखना चाहते हैं प्रोडक्ट, वो भी हमने इसमें डिस्कस किए। एंड लास्ट पे जो हमारा आज का टॉपिक था जो हमने क्लोज किया है वो है परचेज सिस्टम के हवाले से, यानी जो भी सामान आप सप्लायर से रहते हैं वो आपने सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज करना है। उसके अलावा जो सप्लायर्स के साथ आपका खाता चल रहा है कैश पे या क्रेडिट पे या अमाउंट पे, वो आपने कैसे मैनेज करना है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर की जो वर्किंग साइकिल है हमारा, तो जस्ट इन 4 पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप मास्टर ट्रेनिंग में डिस्कस कर ली हैं। तो इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर भी, अभी तक तो मेरे ख्याल से एक ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है इसकी, इन फ्यूचर भी अगर हम मज़ीद अपडेट्स आती हैं तो वो भी हम इस चैनल में सेपरेट वीडियो बना के अपडेट किया करेंगे। वो तभी आपको मिलेगी जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इन चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।